हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे लाइन स्पेसिंग के बीच में पैराग्राफ का स्पेस होता है, उसके बीच की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी टेक्स्ट अलाइनमेंट की, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड फॉन्ट सिलेक्शन, फॉन्ट साइज़ और रेशियो में हम कैसे फ़ॉन्ट को बड़ा करते हैं, रेशियो में कैसे फ़ॉन्ट को साइज़ छोटा, यहाँ से अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, ये सब हमने सीखे थे पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी हमारे पैराग्राफ हो या फिर हमारे पास बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट हो, उसमें हम स्पेसिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हमें जैसे कि स्पेसिंग ये है हमारे पास, जो अलाइनमेंट का है, इसी के पास में ये है स्पेसिंग का ऑप्शन। अब इसमें देखो, ये आपको अलग अलग स्पेसिंग मिल जाएंगे। जैसे सपोज़ मैं 2.2 लिया है मैंने अभी, तो हमारा ये फॉन्ट साइज़ है, सॉरी, जो हमारा स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो गया। अगर मैं इसको स्पेसिंग को कम करता हूँ, सपोज़ 1, तो देखो आप बहुत नियर बाय हो गए हैं, इसके बीच की स्पेसिंग ख़त्म हो गई है। अब अगर मैं जो ये बीच में आप देख रहे होंगे कि जो दो पैराग्राफ है, इनके बीच का एक गैप है, अगर इसको मेरे को कम करना हो या हटाना हो तो देखो, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, रिमूव हो गया, और रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ भी है। अगर ये मैं हटा दूंगा तो अब देखो कुछ लग ही नहीं रहा है कि कुछ पैराग्राफ्स है। तो हमें ये जब भी नीड हो, हमारे हिसाब से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, अगर बिफोर भी देना हो तो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ भी दे सकते हैं। तो देखो ये चीज़ होगी, और हम बाकी तो चीज़ें हमने कल ये देखी थी पिछले वीडियो में, जैसे कि हमने देखी थी। अब इसके बाद में आपने देखा होगा कि देखो ये यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट है, यहाँ से। अब इस पैराग्राफ को सपोज़ मैं थोड़ा सा यहाँ नहीं, मैं थोड़ा इस साइड से स्लाइड करना चाहता हूँ। देखो ये ऑप्शन होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज हमारा पैराग्राफ को। देखो अब किसी पैराग्राफ को हम इसको मैं 2 स्टेप इधर देना चाहता हूँ, तो इससे कभी कभार कोई स्टेप होता है। जैसे कि एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ये ए है, देन बी इसके जस्ट नीचे नहीं लिखना है मेरे को, इससे थोड़ा सा नीचे देना है, साइड में देना है। तो यहाँ सपोज मैं बी लिख रहा हूँ, देन सी और मेरे को इस नेक्स्ट साइड देना है, देखो सी, और मेरे को डी और उस तरफ देना है, तो डी। तो हम एक बहुत बड़ा स्पेस नहीं देंगे हम, जैसे कि आपने देखा होगा डी है, अब मेरे को ई लिखने के लिए मैं ऐसे स्पेस नहीं प्रेस करूंगा बार बार ई के लिए ऐसे वो, और स्पेस भी हमें टाइम भी बहुत लगेगा, प्लस हम एक प्रॉपर गैप भी नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। अगर हमें इस साइड लेना हो तो सपोज मेरे को ये वाला लेना है इस साइड, देखो, और यहाँ से स्पेस दिया गया है शायद, ठीक है, यहाँ तक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, शायद मैंने पिछले वीडियो में नहीं बात की होगी इसके बारे में, जो हमारी नंबरिंग बुलेट्स होती है, किसी भी कोई लिस्ट बनानी है, सपोज़ मेरे को नाम की रमेश, सुरेश, महेश, ऐसे मेरे को लिस्ट बनानी है। अब मेरे को पता नहीं चल रहा है कि मैं नंबरिंग कैसे दूं, मतलब इसका बार बार हमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ ये 1 नंबर है, फिर इसके आगे 2 नंबर हम लिखेंगे, फिर ऐसे 3 नंबर, अब मैं और एक लिख रहा हूँ 4 नंबर पे कोई लिख लेते हैं ना, गर्ल का किसी का नाम सपोज़ ABC लिख लेते हैं। अब 5 नंबर पे कोई है XYZ। अब ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं, बट अब क्या है कि सपोज़ सुरेश यहाँ से हट जाता है, तो क्या होगा, सुरेश को मैंने सेलेक्ट करके रिमूव कर दिया। अब देखो 1 3 4 5 सीक्वेंस हो गई है। तो ये नंबरिंग हमें काम आएगी जब हम एक प्रॉपर किसी काम फॉर्मेटिंग कर रहे हो। मेरे को नंबरिंग देनी है। अब प्रॉब्लम आ गई ना कि
कि 2 नंबर रिमूव हो गया तो हमारे को वापस पूरी नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी। इसीलिए इस केस को सुलझाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये हम नंबरिंग लेते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन पेपर जब बनाते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, तो ऐसे देखो ये जैसे कि मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रमेश, सुरेश, महेश, कविता, कमला, रामला, श्यामला, ये मैंने कुछ नाम दिया। मैं अब 8 बच्चों की लिस्ट है। अब इन बच्चों में मैं किसी को रिमूव कर देता हूँ, सपोज ये 2 बच्चे मैं रिमूव कर देता हूँ, तो देखो हमारी सीक्वेंस वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। और अब हमें इसमें से ज़रूरी नहीं है मेरे को ये वाला नंबरिंग फॉर्मेट चाहिए, मेरे को नंबरिंग फॉर्मेट दूसरा चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे कि अभी हमारे पास ये वाला था, अब मैं चाहता हूँ इस तरीके का हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम जब क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको लाइव बना के दिखाऊंगा कि कोई क्वेश्चन पेपर कैसे बनाया जाता है, तो उसमें हम ये बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ हो सकती है। सपोज हम कोई एक क्वेश्चन पेपर बनाते हैं सिंपली, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का एक फॉर्मेट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि ये ले लेता हूँ। क्वेश्चन लिख लेते हैं, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे सेकंड नंबर नहीं दूंगा, मेरे को यहाँ पे देना है ABC। मैंने ये डायरेक्टली ले लिया है, तो आपको मैं बताता हूँ, शिफ्ट के साथ एंटर कर लेता हूँ, तो ये जस्टिफाई हो गया, बट मैं नहीं चाहता हूँ जस्टिफाई हो, ठीक है। अब इसमें मैं कैपिटल ऑफ इंडिया दे देता हूँ ऑप्शंस, तो यहाँ से वापस जाऊँगा, ABC एंटर करके टैब प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं सपोज दे देता हूँ ये 4 ऑप्शंस दे देता हूँ, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, रामेश्वरम। ये मैंने कोई 4 ऑप्शन दिए आपको। अब आपको मेरे को बताना है करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन पेपर का जैसे कि बन गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं, सपोज कुछ भी, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। अब हम ऑप्शंस ऐसे दे सकते हैं, ऐसे 4 ऑप्शन भी दे सकते हैं। अभी मेरा ये फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ऐसे आप बना सकते हो। अभी पेज का साइज़ भी अलग है, मैंने मेरे हिसाब से लिया है और सिखाने के लिए लिया है, बट हम अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि पेज लेआउट कैसे करना है। तो ये जो नंबरिंग बुलेट्स है ये हमारे को यहाँ पे काम आते हैं। अब हमें अगर पर्टिकुलर कोई नंबरिंग चाहिए मेरे को जो यहाँ पे नहीं हो, तो मैं यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। और डायरेक्ट लिखने का भी हमारे पास ऑप्शन है, जैसे कि 1 डेसिमल एंड ब्रेक स्पेस दे दूंगा तो हमारे पास ऑटोमेटिक बुलेट स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि 1 2, ये कोई मैं नंबरिंग लिख रहा हूँ कुछ भी, तो यहाँ से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई। अगर मैं इसकी जगह A डॉट लिखता तो भी स्टार्ट हो जाता, देख लो। अगर मैं कैपिटल A एंड डॉट लिख लेता तो भी स्टार्ट हो गया। और फिर इसको यहाँ पे क्लिक करके इसके ऊपर, और यहाँ से हम ऐसे चेंज भी कर सकते हैं, हिंदी में भी होता है। तो आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाती है। और डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे अगर आप क्लिक करोगे तो इसी का देखो आप, ये यहाँ पे आपको नंबर स्टाइल बहुत सारी मिल जाएगी। देखो ये फर्स्ट, अगर मैं ये दे देता हूँ, देखो फर्स्ट वाला,
इस पे ऊपर क्लिक करके वापस यहाँ पे जाके डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, देखो कि बहुत सारे हमारे को प्रीसेट भी मिल जाएंगे, 1 2 3 वाला भी, ये हिंदी का भी मिल जाएगा आपको 1 2 3। इसमें हम फॉन्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पर ये चीज़ें हम काफ़ी जब हम कंप्लीट कर लेंगे बेसिक, उसके बाद में एक ऐसे वीडियो बनाएंगे जिसमें जो हम पहले वीडियो में नहीं कवर किया है वो हम करेंगे। उसके बाद में इसका अलाइनमेंट कहाँ से होगा वो सब यहाँ से हम, इसके बाद में ये डॉट होगा कि नहीं होगा, कि नंबर फॉर्मेट कैसा होगा, तो ये सब हम सेट कर सकते हैं। देखो देखो आप ऐसे हम इसका बुलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में एक और हमारे पास होता है करंट लिस्ट। अब इसमें क्या होता है कि आप देख रहे होंगे कि कोई एक जैसे कि हम बुक पढ़ते हैं कुछ भी, तो उसमें आपने देखा होगा कि टॉपिक नंबर 1, फिर 1.1, फिर 1.1.1 ऐसे चलता रहता है, 1.1.12, 1.1.3 ऐसे चलता रहता है उनकी सीक्वेंस। आप देखा होगा, जैसे कि मैं ले लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब मैं एंटर करके टैब प्रेस कर लेता हूँ तो ए आ गया। अब जैसे कि सेकंड में ए पार्ट है, ए पार्ट जैसे कि दे देता हूँ वर्ल्ड में इंडिया है। अब मैं टैब प्रेस करूँगा, इंडिया है। बहुत सारी कंट्रीज हम देख सकते हैं, यूएसए, श्रीलंका ले सकते हैं, श्रीलंका है, चाइना है, रशिया है, बहुत सारी कंट्रीज है, जापान है। अब सपोज मैं इंडिया ले लेता हूँ, इंडिया पे एंटर प्रेस करके हम टैब करेंगे। अब इंडिया में देखो हमारे पास जैसे कि स्टेट्स हैं, कितने 29 स्टेट्स हैं। जैसे कि मैं देता हूँ राजस्थान और एमपी, यूपी, हरियाणा, हरियाणा की स्पेलिंग गलत हो गई, आई थिंक अब सही है, हरियाणा। ऐसे हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो हम बहुत सारे स्टेट्स के नेम भी लिख सकते हैं। एपी मेरा फेवरेट स्टेट। अब राजस्थान में भी देखो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, राजस्थान के नीचे टैप करने पे सेकंड आ गया, बट हमें राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट लिख लें तो राजस्थान में हम डिस्ट्रिक्ट्स लिख सकते हैं। राजस्थान का जैसे कि जोधपुर, जोधपुर के बाद में हम लिख सकते हैं पाली, जालोर, जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, ऐसे बहुत सारे हम डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। तो अब अगर हम राजस्थान में जोधपुर, पाली, अब जोधपुर में भी हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक होंगे, तो एंटर करके सेकंड आए, बट हमें जोधपुर में लिखने की कौन कौन से, जैसे कि लूनी है, ऐसे बहुत सारे होंगे, आप लिख सकते हो। मैं तो एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। अब लूनी में भी सपोज कुछ विलेज होंगे, ग्राम पंचायत होगी। अब कोई एक लिख लो, जैसे कि पाल में भी बहुत सारे सेक्शंस। तो ये एक सीडी बनती है कहने का मतलब। तो इसको आप जब रियल लाइफ में जब यूज़ करोगे, जब एक बुक बनाते हैं या फिर कुछ हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे अपने के लिए काम के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें हमें बार बार मैनुअली काम नहीं करना होता। ये अलग अलग चीज़ें होती है, हेडिंग, तो ये आपको कई प्रीसेट मिल जाएंगे। जब हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट करेंगे तब हमें इसका अच्छे से पता चलेगा कि क्या चीज़ें होती है, कहाँ पे होती है। तो आज हमने स्पेसिंग के बारे में सीख लिया और हमने यहाँ से बुलेट्स के बारे में भी देख लिया है। अच्छा, शायद इसका भी हमने देख लिया था, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि कोई टॉपिक है, टॉपिक कौन कौन से, सपोज मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब नीचे अनबोल्ड कर लेता हूँ, और यहाँ से देखो आप, यहाँ से मैं सपोज ये ले लेता हूँ। अब कौन कौन से टॉपिक है जिसकी हम बात करना चाहते हैं, सपोज डिसिप्लिन, स्पेलिंग गलत हो रही है ना, स्पेलिंग क्या हो गई डिसिप्लिन की, रहने दो, क्यों गलत हो रही है अभी पता नहीं।
टाइम मैनेजमेंट, सपोज सेल्फ कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सपोज बहुत सारी चीज़ें आपको टॉपिक्स ले सकते हो, मैंने अभी 2 ही लिए हैं। अब इसमें आपने देखा कि ये एक पॉइंट्स बने, जो बुलेट्स बनी है। अब मेरे को इसकी चेंज करनी है, सपोज़ ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ये लेना चाहता हूँ। तो आपने ऐसी चीज़ें बहुत देखी होगी। ये वही है जो टैब प्रेस करने पे हमें दूसरा मिल जाता है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी सपोज़ बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मेरे को ये कैसे मिल गया और यहाँ से कैसे मिल गया। वही आप एंटर करोगे तो हमें एक न्यू बुलेट मिल जाता है, और हम टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट मिल जाएगा। अब इसको भी चेंज करना है तो यहाँ से जाओ, और मैं जैसे कि मेरे हिसाब से चेंज करना है तो कर सकता हूँ ये। और लिस्ट में भी हम चेंज कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑलरेडी होते हैं। और डिफाइन न्यू बुलेट भी हम कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कोई सिंबल ले सकते हैं, पिक्चर भी ले सकते हैं, फॉन्ट भी ले सकते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन रहता है। बट ये हमारे पास बहुत सारे इसमें ऑप्शंस रहते हैं, तो हम बाद में ये कर सकते हैं। ये चीज़ें हम लास्ट में करेंगे, जो पहले हम बेसिक कर लेंगे, बेसिक के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद में अब हम बात कर रहे हैं फाइंड एंड रिप्लेस की। फाइंड एंड रिप्लेस की बात कर रहे हैं। एक पैराग्राफ लिया है मैंने, ठीक है। अब मेरे पास एक बहुत बड़ा पैसेज है, ठीक है, ये एक पैसेज ले लिया। अब मेरे को फाइंड करना है, कुछ बहुत बड़ा पैसेज है मेरे पास। सपोज मेरे को ऑनलाइन फाइंड आउट करना है कि कहाँ कहाँ पे है, तो मैं सबसे पहले ऑनलाइन को करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पे जाएंगे। अगर हम फाइंड रिप्लेस, 2 चीज़ें होती है। फाइंड मीन्स हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है, रिप्लेस मतलब रीप्लेस, किसी को उसके प्लेस पे दूसरे किसी को फिट करना है, रीप्लेस। फाइंड पे क्लिक करो और सर्च करो ऑनलाइन। अब देखो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा कि ऑनलाइन कौन से पेज में है। तो 8 रिजल्ट्स हैं टोटल, और ये कौन कौन से पेज में है वो भी आपको बता देगा। 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, हेडिंग्स में कहाँ पे है, रिजल्ट्स में कहाँ पे है, तो ये सब यहाँ से बता देगा आपको। देखो ये आपको येलो येलो मिल जा रहा है, ये यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे है। ये फाइंड आउट होता है। अब ऑनलाइन अगर मैं सर्च करता हूँ इसमें स्कूल वर्ड, सपोज SCHOOL है क्या, नहीं है, तो रिजल्ट नहीं आया है। अब फाइंड आउट का छोड़ो, अब मैं रिप्लेस पे क्लिक कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे भी फाइंड, रिप्लेस, गो टू, तीनों ऑप्शन आ गए। फाइंड पे जाते हैं। अब मैं सर्च कर लेता हूँ सपोज वीडियो सर्च करके। अब देखो यहाँ से हमें फाइंड में, ये देखो यहाँ से वीडियो लिखा और यहाँ पे आ गया। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखो अलग अलग जगह पे हमारे को शो हो रहा है। अब सपोज मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, वीडियो की जगह ऑडियो रिप्लेस करना चाहता हूँ। वीडियो लिखा है, रिप्लेस विथ ऑडियो, और रिप्लेस कर रहा हूँ। देखो वीडियो की जगह ऑडियो रहा। अगर सबको रिप्लेस करना है, रिप्लेस ऑल कर दो, ओके क्लोज, सारे वीडियो ऑडियो में रिप्लेस हो गए। अब अगर फाइंड करेंगे हम वीडियो तो नहीं आएगा, देखो नो रिजल्ट। अच्छा, इसका भी शॉर्टकट की होता है फाइंड एंड रिप्लेस का। Ctrl+H प्रेस करेंगे तो हमारे पास फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। Ctrl+F से फाइंड, Ctrl+H से रिप्लेस, ठीक है जी। तो फाइंड रिप्लेस भी हमने देख लिया है। उसके बाद में ये सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट का अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। उसके अलावा कभी कभार हमारे पास एक लिस्ट है, सपोज मेरे पास एक लिस्ट है 1.ABCDCDXDF
DFG। अब देखो मैंने ये एक लिस्ट बनाई है 5 कुछ भी। अब इसका मेरे को एक प्रॉपर सीक्वेंस चाहिए। सपोज कैपिटल सॉरी ए से स्टार्ट करना है या जेड से, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे देखो सॉर्ट करना है, यहाँ पे गए पैराग्राफ करना है, टेक्स्ट करना है, असेंडिंग ओके किया, ABDV देखो एकदम असेंडिंग में आ गया, सब सीक्वेंस में आ गया। ये हमें कहाँ कहाँ काम आएगा, अगर नंबर दिए हो तो नंबर से भी कर सकते हैं, डेट से भी कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अब डिसेंडिंग पे क्लिक कर लेता हूँ तो देखो डिसेंडिंग आ गया। अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ नाम रमेश मनन मलिक मंजिल। मैंने M से क्यों नाम दिए इतने, क्योंकि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि सही से दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मोहन, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। देखो MAL MAN AMAN, ए पहले आया तो ए पहले लिया है, देखो सबको एकदम सही कर लिया है। तो ये हमें बहुत काम आएगा। अब हमारे पास अगर नंबर होता सपोज 200 500 700 800 299 82 दे रहा हूँ, बस इतने बहुत है सीखने के लिए। अब इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर आ गया, नंबर, और असेंडिंग दे देता हूँ। देखो कौन पहले नंबर पे कौन दूसरे नंबर पे। तो ये हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग करने में भी बहुत हेल्प करेगा। तो मोस्टली हमने ये चीज़ें सीख ली है। अब आपको मैं कॉपी पेस्ट करना सिखाता हूँ। कॉपी पेस्ट मैंने फोल्डर में भी सिखाया था, इनिशियल वीडियो में आपको मैंने बताया था कि कॉपी पेस्ट कैसे करना है। अब आज हम जैसे कि कुछ लिख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड। अब मेरे को नीचे हेलो वर्ल्ड और लिखना है, तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं, इसको क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी के लिए देखो, कॉपी और पेस्ट के लिए मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस बता देता हूँ। सबसे पहले हमें एक जेन्युइन मेथड सीखना चाहिए कि कैसे होता है, फिर शॉर्टकट कीज। तो सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के भी मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताए हैं। शिफ्ट के साथ में भी हम कर सकते हैं, एरो कीज़ के साथ में, और माउस के हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया है, देन इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो हमारे पास ऑप्शंस मिल जाएंगे कॉपी का, और ये भी यहाँ पे भी मिल जाते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहले मैं कॉपी पे प्रेस करता हूँ, और मेरे को जहाँ पे भी इसको पेस्ट करना हो, अब जैसे कि मेरे को इसी के पास में प्रेस करना हो तो वापस राइट क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पे पेस्ट के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ये तो क्या है कि पहला सोर्स है, जैसे कि इसमें क्या है, फॉर्मेटिंग साथ में, जो फॉन्ट साइज है या फॉन्ट का कलर है, सब फॉन्ट की फॉर्मेटिंग है वो एज इट इज़ रहेगी। दूसरा ऑप्शन होता है मर्ज फॉर्मेटिंग, और तीसरा होता है पिक्चर UI। चौथा होता है कीप टेक्स्ट ओनली। सपोज हम पहले टेक्स्ट का ही रख रहे हैं, हेलो वर्ल्ड किया। अब यहाँ पे भी देखो, जब भी पेस्ट किया उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस मिल गए हैं। देखो पिक्चर का किया, ये मर्ज का किया, सेम। तो ये हमारे पास उसी टाइम ऑप्शन होते हैं कि हमारे को कभी स्विच करना होता है। देखो पिक्चर के फॉर्मेट में किया क्या, तो अब तो क्या मेरे पास ये टेक्स्ट नहीं है, पिक्चर है। अब वापस इसको मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में कर लेता हूँ। तो ये होते हैं पेस्टिंग के फॉर्मेट। वापस मेरे को पेस्ट करना है, स्पेस दे रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, पेस्ट। और डायरेक्ट पेस्ट करना हो, जो आपका सोर्स है वही, तो हमने कॉपी तो कर रखा है, कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। देखो अब मैं चाहता हूँ कॉपी भी शॉर्टकट की से हो और पेस्ट भी शॉर्टकट की से हो। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C से, याद रखिएगा कंट्रोल C। अब एंटर करके कंट्रोल V कर रहा हूँ मैं।
ठीक है, कंट्रोल वी कर रहा हूँ मैं, देखो। तो हमारे को बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है और कॉपी पेस्ट बहुत काम आने वाला है आपको आगे, बहुत जगह पे आपको काम आएगा। तो फॉर्मेटिंग में, टेक्स्ट में, बहुत जगह काम आएगा। तो कॉपी पेस्ट का भी आपने सीख लिया है। उसके अलावा आप देख लो भले कि कॉपी पेस्ट का जरूरी नहीं है राइट क्लिक से, और मैं आपको जो भी हो सकता है पॉसिबिलिटी सब बता रहा हूँ। यहाँ से भी देखो आप, ये पेस्ट के ऑप्शन है और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, ठीक है, कॉपी का और ये पेस्ट का। अब आपको मैं फॉर्मेटिंग करना सिखा देता हूँ। एक फॉर्मेट कैसे करना है किसी चीज़ को। सपोज इसका मैं बोल्ड कर लेता हूँ, कलर मैं दे देता हूँ, सपोज ये कलर मैंने दिया है, और इसका फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। ये फॉन्ट दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ से कोई अब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एक सिंपल, अब देखो मेरे को यही सेम फॉर्मेट यहाँ पे लेके आना है, तो कैसे होगा। सबसे पहले मैं इसको यहाँ तक सपोज सेलेक्ट कर लेता हूँ, या कोई भी यही नॉर्मल क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, और इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट कंट्रोल सी, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ, देखो सेम हो गया एज इट इज़। और यहाँ पे हम इसको एक बार शॉर्टकट की से करके देखते हैं, अल्ट कंट्रोल सी, और पेस्ट के लिए हमेशा कंट्रोल वी होता है, तो अल्ट कंट्रोल वी। देखो ये हमारे को मिल गए फॉर्मेटिंग। अब सपोज मैं एक, तो ये तो अभी हमने लिया है टेक्स्ट के ऊपर, मैं एक शेप इंसर्ट करके बता रहा हूँ आपको। पहले वीडियो में मैंने नहीं बताया मैंने शेप कैसे इंसर्ट होता है, एक नॉर्मल ये भी आपको सिखा रहा हूँ, फिर आपको इन फ्यूचर में इसको काम आएगा। सपोज मैं ले लेता हूँ ये है, और दूसरा एक शेप ले लेते हैं, इंसर्ट शेप, और कोई मैं कलर वलर फिल कर लेता हूँ। सपोज ये है, मेरे को पहले का सेकंड पर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से देखो फॉर्मेट पेंटर, और इसके ऊपर आकर पेस्ट कर दूंगा, देखो एज इट इज़ सेम हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, बार बार जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था वो यहाँ पे सेव हो गया है। सपोज मैं एक और शेप ले लेता हूँ, इंसर्ट शेप पे जाएंगे, सर्कल ले लेता हूँ, एक सर्कल लिया है, इसकी कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने 3 सर्कल बनाए हैं, चौथा एक और बना देता हूँ, इलिप्स है, सर्कल तो नहीं है, ये बहुत सारे मैंने बनाए हैं। अब मेरे को इसके ऊपर भी करना है, इसके ऊपर भी करना है, इसके ऊपर भी, इसको। अब मैं सपोज़ यही कलर देना चाहता हूँ, या कोई एक पर्टिकुलर कलर देना चाहता हूँ, इसको शेप फॉर्मेट करता हूँ। तो शेप फिल में सपोज आई एम टेकिंग दिस कलर एंड शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, एंड शेप इफेक्ट्स में दे देता हूँ प्रीसेट में। सपोज ये मैंने एक दिया है प्रीसेट। अब देखो आप, अभी यही सेम चीज़ मेरे को इसमें देनी है, तो सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करूँगा, फिर से जाऊँगा सेव फॉर्मेट में, सेव फिल में जाऊँगा, ये कलर दे दूँगा, उसके बाद में शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन दूंगा, उसके बाद में फिर से शेप इफेक्ट्स में जाऊँगा, प्रीसेट में जाऊँगा, और ये शेप प्रीसेट। अब देखो कलर का थोड़ा सा डिफरेंस आ गया ना, क्योंकि एज इट इज़ नहीं है, फिर हमें चेंज करना पड़ेगा कि कौन सा कलर था, ये था। अब ऐसे हम करते जाएंगे तो हमारे पास बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन फॉर्मेट पेंटर, देखो ये फॉर्मेट पेंटर यहाँ से करेंगे, देखो ये हमारा काम इजी हो गया। तो ये आपने देखा कि फॉर्मेट हम कैसे कर सकते हैं किसी का, ये हमारा टाइम सेव करेगा।
तो हमने लगभग होम पेज पे जो भी चीज़ें थी वो हमने देख ली है। अब मेरे को लगता है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्ट की, या फिर हम देखो कुछ चीज़ें ऐसी है जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें क्या है कि डिज़ाइन में ही आ जाता है वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। बट इन जो लेटेस्ट वर्जन में तो ठीक है, जो ओल्ड वर्जन है उसमें लेआउट में ही आपका डिज़ाइन का दिया हुआ है और डिज़ाइन न्यू में दिया हुआ है। लेआउट और डिज़ाइन दोनों न्यू में है। ओल्ड वर्जन्स में क्या होता है, ओनली लेआउट है, लेआउट में ही आपका डिज़ाइन दिया हुआ है। लेआउट में पेज बॉर्डर भी है, पेज कलर भी है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ओल्ड वर्जन में। बट हमें ओल्ड वर्जन भी सीखने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर हमें न्यू वर्जन आएगा तो ओल्ड वर्जन हम कर सकते हैं। तो हमें न्यू वर्जन सीखना चाहिए, और आज का टाइम धीरे धीरे एआई की तरफ भी जा रहा है, तो हमें एआई के बारे में सीखना चाहिए और न्यू वर्जन हो तो बेस्ट रहता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिज़ाइन की, कि हम पेज का बॉर्डर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, वाटरमार्क कैसे कर सकते हैं, पेज कलर कैसे कर सकते हैं। तो ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक ठीक है। तो हमने होम पेज के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इन फ्यूचर में बात करेंगे एक वीडियो में, जिसमें जो यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं, या फिर जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ पे क्लिक करने पे बाद आपके पास एक ये अलग टैब खुल रहा है, इसमें क्या होता है क्या नहीं ये हम बाद में बात करेंगे। ऐसे फ़ॉन्ट में भी आप देखोगे तो ये हमारे पास अलग अलग ये चीज़ें मिल रही है, ये क्या होती है। यहाँ से क्लिप बोर्ड पर भी आप क्लिक करोगे तो ये भी आपको बताऊँगा। यहाँ पे इस हेडिंग के बारे में बताएंगे। तो ये सब चीज़ें हम आपको एक वीडियो जो लास्ट में बनाएंगे हम उसमें देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं तक ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।